गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। तो जी दिन है आज बुधवार और तारीख है 3 अगस्त। टाइम हुआ है सुबह 6 बजे का। और आप सोचोगे आज मैं इतनी लेट सो के उठी हूँ। तो जी सो के मैं वही 4:45 बजे उठी थी। चाय हो गई है मेरी, फ्रेशन अप हो गई हूँ और मैं बैठ गई थी एक वीडियो एडिट करने के लिए। जो व्लॉग आप कल ऑलरेडी देख चुके हो वो मैंने वेडनेसडे मॉर्निंग में एडिट किया था, क्योंकि ट्यूसडे को मेरे को टाइम नहीं लगा था, मैं किसी और काम में बिजी थी, तो रात को मैं व्लॉग एडिट नहीं कर पाई थी। तो बस यही है, उसमें थोड़ी सी एडिटिंग बाकी थी, वॉइस ओवर बाकी था। फिर अपलोड किया तो 1-1.25 घंटा मेरे को लग गया उस चीज़ में। और अभी मैं सीधी आ गई हूँ किचन में और तैयारी करने लगी हूँ नाश्ते की। नाश्ते में आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ज़बरदस्त अमेजिंग बच्चों के लिए टिफ़िन रेसिपी। और ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, इसको ना बड़े भी बड़े शौक से खाएंगे। कल मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि दीदी बीपी हाई के लिए कुछ बता दें, शुगर के लिए कुछ बता दें। तो देखिए, बीपी हाई में और शुगर में दोनों ही सिचुएशंस में डॉक्टर ऑयली मना करता है। जिसका फैटी लीवर है उसको भी डॉक्टर ऑयली और फ्राइड मना करता है। लेकिन हमारा ना एक ह्यूमन नेचर होता है कि आपको जिस चीज़ के लिए मना किया गया होता है वही चीज़ हमें खाने की बहुत ज़्यादा अंदर से ये रहता है कि नहीं, हमें खाना है खाना है खाना है। और इंडियन फूड में फ्राइड, ऑयली, घी वाला, तेल वाला, ये तो भैया हर किसी घर में बनता है और हर किसी को बहुत पसंद होता है। तो बस आज मैं वही आपके साथ एक ऐसा सब्स्टिट्यूट लेके आई हूँ कि आप ऑयली खाने से भी बच जाएंगे और आपका स्वाद भी पूरा हो जाएगा। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ब्रेड पकोड़ा, बिना तेल, बिना घी, बिना फ्राई के। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, हम फ्राई भी नहीं करेंगे, हम बिना घी तेल के आज ब्रेड पकोड़ा बनाने वाले हैं। तो मैंने प्याज बहुत बारीक चॉप कर लिया है। बेसन में मैंने थोड़ा सा जीरा, नमक, हरी मिर्च और जीरा पाउडर डाला है। अच्छा, अब आप यहाँ चाहें तो आप इसको चटपटा बनाने के लिए चाट मसाला डाल सकते हैं और कोई मसाला यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा सा पुदीना पाउडर डाल सकते हैं, धनिया पत्ती डाल सकते हैं। लेकिन मैं ये सब चीज़ें नहीं डाल रही हूँ, मैं बहुत नॉर्मल और सिंपल बना रही हूँ कि हमारे जो घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, उनको भी ये सब चीज़ें तीज त्यौहार पे खाने का मन करता है। खुशी की जो दादी हैं उनको बहुत अच्छा लगता है, उनको लगता है कि हम हमेशा त्यौहार पे ब्रेड पकौड़ा बनाएं। लेकिन खुशी के दादा का थोड़ा सा हार्ट प्रॉब्लम रहता है, तो इस वजह से उनका बंद है। तो ये बहुत बेस्ट ऑप्शन है। मैंने एक बहुत अच्छा सा बैटर मैंने रेडी कर दिया है बेसन का, उसको मैंने ढक के रख दिया रेस्ट होने के लिए। और मैं आ गई हूँ यहाँ पे कपड़े उतारने। ये कपड़े कल शाम को मैंने फैलाए थे, क्योंकि आज बुधवार है और बुधवार, कल थर्सडे है, कल कपड़े धुलेंगे नहीं। तो आज मैं कोशिश करूँगी कि जितने कपड़े हैं वो मैं आज निपटा दूँ, मेरी कोशिश यही रहती है। और जो मेरी पहले वाली हेल्पर थी जिसका नाम धानु था, तो वो आजकल आ नहीं रही है, तो उसके नहीं आने से ना मैं बहुत परेशान हूँ। लिटरली मैं उसको बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। मुझे पता ही नहीं चलता था किधर से कैसे काम हो जाता है। मैं भी करती थी, वो भी करती थी, बट फिर भी मुझे नहीं इतना प्रेशर पड़ता था काम का। लेकिन अब लिटरली बहुत प्रेशर मुझे काम का लग रहा है। हालांकि हेल्पर मेरे यहाँ आ रही है, लेकिन फिर भी उसको मैं बहुत मिस कर रही हूँ। लेकिन यही है कि उसकी सर्जरी हो गई है, मंडे को सर्जरी हुई है। और अब आप लोग सब थोड़ा सा उसके लिए प्रे करें भगवान से, माता रानी से, कि वो जल्दी से ठीक हो जाए, क्योंकि बच्चे काफ़ी छोटे हैं उसके, तो रिकवरी जल्दी से उसकी हो जाए। तो बस यहाँ पे मैंने कपड़े उतार लिए हैं जो सूख गए थे, और जो है मशीन का लॉट मैंने उठते ही लगा दिया था कि मैं वीडियो एडिट करके उठूँगी तब तक मुझे कपड़े धुले हुए मिलेंगे। तो बस मैं यहाँ पे लगी हूँ कपड़े फैलाने के लिए, और कपड़े फैलाऊंगी, कपड़े उतारूंगी, एक दो छोटा मोटा काम और करूंगी, तब तक जो है मेरा बेसन भी बहुत अच्छे से रेस्ट हो जाएगा। और यहाँ बेसन को रेस्ट होते हुए हो गए लगभग 15 से 20 मिनट। बेसन बहुत अच्छे से फूल गया है, बहुत अच्छे से सेट हो गया है। अब हम इसमें मिलाएंगे प्याज, जो हमने बहुत बारीक चॉप करके रखी है। अच्छा, अब आप प्याज को यहाँ कद्दूकस करके भी डाल सकते हो, लेकिन प्याज में अपना खुद का भी मॉइस्चर होता है, तो हम बेसन को पहले ही बहुत ज़्यादा पतला नहीं करेंगे, बेसन को हम थोड़ा गाढ़ा रखेंगे। प्याज मिलाने के बाद अगर आपको लगता है कि बेसन बहुत ज़्यादा गाढ़ा है, तो आप उसको हल्का हल्का पानी डाल के, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के और मिक्स करते जाएं। जहां आपको लगता है कि थोड़ा सा फ्लोइंग कंसिस्टेंसी में आ गया, या इस कंसिस्टेंसी में आ गया कि आपके ब्रेड पे बेसन अच्छे से चिपक जाएगा। जैसे हम फ्राई वाला ब्रेड पकौड़ा बनाते तो हम गाढ़ा बैटर रखते, तो उतना गाढ़ा बैटर हमें इस वाले ब्रेड पकौड़े में नहीं चाहिए होता है,
क्योंकि हम तवे पे ब्रेड पकौड़ा बनाने वाले हैं। अच्छा, अब मैं बना रही हूँ बिना आलू वाला। अगर आपको आलू वाला चाहिए तो इसमें आप स्टफिंग डाल सकते हो, लेकिन मैं बीपी और शुगर पेशेंट्स को ध्यान में रखते हुए बना रही हूँ, बड़े बुजुर्गों को ध्यान में रखते हुए बना रही हूँ, तो मैं बिना ही आलू स्टफिंग का बना रही हूँ। क्योंकि शुगर पेशेंट्स को आलू बंद होता है, उसमें स्टार्च होता है। कोई भी स्टार्च वाली सब्जी, कोई भी स्टार्च वाला फूड आइटम बीपी पेशेंट्स को और शुगर पेशेंट्स को मना कर दिया जाता है खाने के लिए। तो बस वही मैं ध्यान में रखते हुए बना रही हूँ। और आप देखें, मैंने इस तवे पे ना तेल लगा रखा है ना घी लगा रखा है, बिना तेल घी के मैंने ये ब्रेड पकौड़ा बनाया है। और बिल्कुल परफेक्ट, बहुत अमेजिंग, ऊपर से क्रिस्प, अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट। हमारे जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं जिनको जैसे बहुत ज़्यादा एज हो जाती है तो दांत नहीं रहते हैं, खाने पीने में प्रॉब्लम होती है, तो ये बहुत सॉफ्ट होता है। मतलब बोलते हैं ना मुंह में घुल जाने वाला, वो बिल्कुल ये रेसिपी बन के रेडी होती है। तो घर के बड़े बुजुर्ग भी इसको बहुत शौक से, बहुत प्यार से, बहुत मन से खाने वाले हैं। तो आप लोग ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ तो बाद में मैंने इस पर घी लगा दिया है। और बच्चों के लिए भी टिफ़िन के लिए बहुत क्विक ब्रेकफास्ट रेसिपी है। शाम के टाइम अगर चाय के साथ आपको कुछ स्नैक लेने का मन कर रहा है तो बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। इसको बनाने में हार्डली 10 से 15 मिनट लगते हैं। अगर आप रेस्ट होने के लिए नहीं छोड़ते हो बेसन को तो ये 5 से 7 मिनट में बन के रेसिपी बिल्कुल रेडी हो जाती है। और बहुत परफेक्ट रेसिपी है, एक बार ट्राई ज़रूर करना। जिसको आलू स्टफिंग के साथ करना है वो आलू स्टफिंग के साथ ट्राई करना, जिसको ऐसे ही ट्राई करना है वो ऐसे ही ट्राई करके और एक्सपीरियंस ज़रूर मेरे साथ शेयर करना। तो जी, बच्चे स्कूल चले गए हैं, मेरा काम सारा हो गया है, नहाना धोना हो गया है, और ये मैंने मंगाई थी सब्जियां। और गाड़ी मेरी अभी गई है ठीक होने, उसको कम से कम 15 से 20 दिन और लगेंगे ठीक होने में, क्योंकि डैमेज बहुत ज़्यादा था। तो इसी वजह से आज मैंने सब्जी वाले भैया को बोला था कि आप सब्जी दे जाओ, और वो सब्जी दे गए। और ये वही जहाँ से मैं लेके आती हूँ 12 सेक्टर से, वहीं से मैंने सब्जियां मंगाई हैं। लेकिन खुद से सब्जी लाने में और सब्जी वाले से सब्जी मंगाने में बहुत फ़र्क होता है। वो मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, दिखाऊंगी आप लोगों को क्या फ़र्क होता है। हालांकि वो छांट के बहुत बढ़िया सब्ज़ी दे के गए, क्योंकि उनको पता है कि मैं किस तरीके की सब्ज़ी लेती हूँ। कि तोरी होती हैं, बहुत सारी लेडीज़ मोटी मोटी तोरी पसंद करती हैं लेना, कि जल्दी छिल जाए, जल्दी कट जाए। लेकिन मैं हमेशा पतली पतली तोरी लेके आती हूँ जो कच्ची होती है। मैं मोटी तोरी नहीं लाती हूँ। घिया भी मैं कच्ची लेके आती हूँ नाखून मार के। तो सब्ज़ी बहुत अच्छी दे के गए हैं, लेकिन फ़र्क क्या है वो मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगी। बहुत बड़ा वाला फ़र्क है, आपको भी हंसी आएगी फ़र्क देख के ना। खुशी भी बहुत हंसी थी, लक्की भी बहुत हंसा था कि भैया को क्या बोला था और क्या दे के गए हैं। और पता है सबसे बड़ा फ़र्क आज क्या आया है कि जब मैं जाती हूँ ना सब्ज़ी लेने, तो मैं धनिया वो डाले ना डाले, मैं डालते भी हैं तो मना कर देती हूँ, क्योंकि धनिया मेरे घर में बहुत ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता है खाना। और मिर्चा मैं बहुत ज़्यादा डलवा के लाती हूँ। मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करती हूँ कि मुझे कितनी सारी मिर्च सब्जी के साथ फ्री मिली है। तो सब्जी मिर्च मैं बहुत डलवा के लाती हूँ। आज मिर्च भी उन्होंने थोड़ी डाली है और धनिया तो बिल्कुल ही चुन्नू सा डाला है। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ क्या फ़र्क है। ये सब्जियाँ हैं टमाटर, बैंगन, शिमला मिर्च, गाजर, तोरी और घिया। अच्छा, गाजर मैंने मंगाई है। मैं इस मौसम में हम लोग गाजर नहीं खाते हैं, हम लोग गाजर खाते हैं सर्दी में ही। सीज़न की सब्ज़ी हमें खानी चाहिए। लेकिन गाजर मैंने आप लोगों के लिए मंगवाई है कि मैं आप लोगों के साथ एक बहुत परफेक्ट और अमेजिंग क्विक रेसिपी अगेन शेयर करने वाली हूँ, टिफ़िन रेसिपी। और ये देखो, ये जो तोरी है, अब एक आधी तोरी अगर सब्ज़ी वाला डाल रहा है तो एक आधी सब्ज़ी तो ऐसी आनी बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। और यहाँ पे आप देखें, मैंने उनको बोला था भरते वाला एक बड़ा बैंगन ले आना, और ये है ना इतना छोटू सा बैंगन लेके आए हैं। अब आलू बैंगन मेरे घर में कोई खाता नहीं है। इस बैंगन का भरता बनेगा तो इसमें तो लक्की का भी काम नहीं चलेगा, मतलब एक बंदे का भी काम नहीं चलेगा इस बैंगन के भरते में। अगर मैं बेशक जितनी मर्जी मटर डाल दूं तो भी इसमें एक ही कटोरी वो भरता बनने वाला है। तो ये फ़र्क है खुद से जाके सामान लाने में और किसी से सामान मंगवाने में। तो जी हाँ, सब्जियां मैंने सारी धुल के रख दी हैं। सब्ज़ी मेरी सूख जाएंगी अच्छे से, जो उनका मॉइस्चर है वो निकल जाएगा, पानी सूख जाएगा, ड्रेन हो जाएगा। तब तक मैं समेट लूँगी अपने कपड़े। और ये कपड़े आए थे प्रेस होके कपड़े आए। बच्चों ने ही चुन्नी खोली थी, क्योंकि लकी को अपनी स्कूल यूनिफॉर्म इसमें से निकालनी थी। तो बस इसने जैसे उसको समझ में आया उसने रख दिया। अभी मैं इनको अलग अलग करने वाली हूँ। मेरे सूट सारे के सारे अलग और बच्चों के पापा के कपड़े अलग। अच्छा, मेरे सूटों में भी क्या कर रखा है ना प्रेस वाले ने, कि प्लाजो किधर ही रख रखा है, कुर्ता किधर ही रख रखा है, चुन्नी किधर ही रख रखी है। तो मैं उनको सेट बना बना के रख दूँगी। और यही बस एक चीज़ थी
कि मुझे टेंशन नहीं रहती थी कि कपड़े किसके कहाँ रखे हैं। वो अपने आप अलमारियाँ समेट लेती थी, अपने आप सारे कपड़े कर देती थी, मुझे इन सब की टेंशन नहीं होती थी। मैं सिर्फ छांट के रखती थी कि ये तय लगाने के हैं, ये प्रेस कराने के हैं, वो बांधना, फोल्ड करना, अलमारियों में रखना, प्रेस होके कपड़े आए उनको चुन्नी से निकाल के सबकी अलमारियों में लगाना, इन सब चीज़ों से मैं बहुत ज़्यादा निश्चिंत हो रखी थी। लेकिन क्या करें, अभी 2-2.5 महीने जब तक उसका बेड रेस्ट है तब तक करेंगे। अच्छा, कल एक कमेंट आया था कि दीदी बीपी के लिए आपने लहसुन की कोई वो बताई थी रेमेडी, तो क्या थी मैं भूल गई हूँ। तो जी सुबह खाली पेट 1 कली लहसुन का आप खाएं, चबा के खाएं। देखें, अगर जो हमारा देसी लहसुन है या नॉर्मल लहसुन है, मोटा लहसुन खाने का कोई फ़ायदा नहीं है। देसी लहसुन अगर मिलता है या फिर आपको पहाड़ी लहसुन मिलता है जो गोल होता है, वो आप खाएं। अगर आपसे कच्चा नहीं खाया जाता है ना, तो आपको मैं बताती हूँ, दही ले लें, दही में लहसुन को कूट के डाल लें और वो दही खाएं लहसुन वाली, तो उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। अच्छा, आप लहसुन का अचार डाल लें, अचार लहसुन का ले लें, उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। और शुगर के लिए तो ये है कि जो स्टार्च वाली चीज़ें होती हैं वो आप बिल्कुल बंद कर दें, स्टार्च वाली चीज़ें ना लें। हम लोग क्या करते हैं कि शुगर का सब्स्टिट्यूट ढूंढ लेते हैं शुगर फ्री, लेकिन शुगर फ्री भी हमें उतना ही नुकसान करता है। वो नाम का शुगर फ्री होता है लेकिन वो हमारी बॉडी को बहुत हार्म पहुंचाता है। तो शुगर फ्री भी आप ना लें। अगर आपको चीनी का सब्स्टिट्यूट चाहिए ही ना, तो आप गुड़ की चाय बना के पिएं। गुड़ की चाय, अगर चाय बनते टाइम गुड़ डालते हैं तो वो फट जाता है, नीचे उतार के उसके बाद उसमें गुड़ डालें। गुड़ की चाय बहुत परफेक्ट है। गुड़ का मीठा कभी भी नुकसान नहीं करता है क्योंकि गुड़ का मीठा नेचुरल मीठा होता है। तो चीनी का सब्स्टिट्यूट अगर आपको लेना है तो आप गुड़ लें। आप शुगर फ्री या और कोई जो भी प्रोडक्ट है वो यूज़ ना करें। मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगी। बाकी अगर बीपी है तो वॉकिंग करें, वॉकिंग सबसे बेस्ट है। वेट अपना गेन ना होने दें। बीपी का सबसे बड़ा एक जो रीज़न होता है वो होता है वेट गेन होना। वेट गेन होगा, आपको चलने में प्रॉब्लम होगी, आपका सांस फूलेगा, आप काम नहीं कर पाओगे। तो उससे क्या होता है कि स्ट्रेस हो जाता है इंसान के दिमाग में, और स्ट्रेस जैसे जैसे बढ़ता है बीपी वैसे वैसे इंसान का या तो हाई होता है या तो लो होता है। तो स्ट्रेस फ्री रहने के लिए वॉकिंग करें, सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो जी यहाँ पे बस जो है कपड़े मैंने सारे निपटा दिए हैं और सब्जियों का भी पानी ड्रेन हो गया है और बच्चों की चल रही है क्लास। तो मैं ये जो सब्जियां हैं ये मैं जो भी कंटेनर मेरे 2-3 खाली हुए हैं मैं उनमें लगा के और फ्रिज में रख दूंगी, क्योंकि अभी डिनर का भी टाइम हो रहा है। तो डिनर करने के बाद और फिर बस काम ख़त्म। और ये वाली जो मेरी हेल्पर है ना, ये दोनों टाइम आ रही है, तो ये है कि बर्तन मेरे जो हैं दोनों टाइम आराम से धुल जाते हैं। बच्चों के लंच बॉक्स भी अच्छे से साफ़ हो जाते हैं, क्योंकि एक टाइम आने से क्या होता है कि फिर लंच बॉक्स मुझे साफ़ करने पड़ते थे सबके। तो अब इधर मेरा कपड़ों का काम बढ़ा हुआ है तो मेरा बर्तनों का काम कम हो गया है। जब बर्तनों का काम था तो मेरा कपड़ों का काम कम हो रखा था। अच्छा, किसी ने मुझे कमेंट किया था कि आप स्टील के बर्तन में दही मत जमाया करो, स्टील के बर्तन में नुकसान करती है, आप सिरामिक कंटेनर ले लो या कांच का कंटेनर ले लो। तो जी अभी गाड़ी मेरे पास है नहीं, तो मैं कहीं आ जा नहीं पा रही हूँ। गाड़ी आ जाएगी तो उसके बाद मैं ज़रूर खरीद के लाऊंगी। पता है मैंने ना मिट्टी का बर्तन मंगा रखा है दही जमाने के लिए। मिट्टी का मैंने बोल मंगाया था, लेकिन उसमें दही नहीं जमी। मैंने 2-3 दिन जमाई उसमें। अब पता नहीं वो नया था इसलिए ठंडा रह रहा था तो इस वजह से नहीं जम रही थी। मुझे नहीं पता उसके साथ क्या दिक्कत हुई है। कि अगर आप लोगों में से किसी को पता है कि दही मिट्टी के बर्तन में किस तरीके से जमाई जाए, उसको पहले भिगो के रखना है या क्या करना है, तो प्लीज़ आप मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। वैसे मैंने मिट्टी का मंगा रखा है दही जमाने के लिए, बट उसमें जमती ही नहीं है। तो अभी सिरामिक में और कांच के में मैंने कभी जमाई नहीं है। ऐसा ना हो मैं ख़रीद के भी लाऊं और उसमें भी ना जमे, तो इस वजह से मैं स्टील के ही बर्तन में जमा देती हूँ। बाकी अगर आप लोग बोल रहे हो तो मैं रिप्लेस करके ज़रूर देखूँगी। दही नहीं जमेगी तो और किसी यूज़ में आ जाएंगे कंटेनर, है ना, तो लेके आऊँगी मैं। और यहाँ पे सब्जियाँ जो है मैंने सारी समेट के रख दी हैं, जो भी मुझे स्टोर करनी थी फ्रिज में। और बाकी की मैंने ऐसी की ऐसी अभी फ़िलहाल टोकरी में रखी हैं, इनको मैं बाद में सेट कर दूँगी। और यहाँ मैं करने लगी हूँ डिनर की तैयारी। डिनर में मैं बनाने वाली हूँ आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी। और अभी फ़िलहाल तो खैर मैं नहीं सब्ज़ी छौंकने वाली हूँ, अभी मैं जो भी है चॉपिंग वगैरह करके रख दूँगी। अच्छा, एक कमेंट और आया था कल, 2-3 लोगों ने पूछा कि दीदी सबने अपनी तीज की कोतली दिखाई, सबने अपनी तीज की कोतली शेयर की, व्लॉग बनाए, आपने नहीं बनाई क्या? आपकी तो कोतली नहीं आई थी? तो जी ऐसा नहीं है कि मेरी कोतली नहीं आई थी। जो मैंने आप लोगों के साथ सूट शेयर किए थे वो पहले भाभी ने दिलाए थे मुझे। और ऐसा होता है कि जब मैं तीज त्यौहार के आसपास घर जाती हूँ ना तो मैं खुद ही ले आती हूँ।
मैं ये नहीं करती हूँ कि नहीं भाई भाभी आएंगे, भाई आएगा। मैं गई हूँ तो मैं अपना ले आती हूँ। और रही सूटों के अलावा जो सामान आया था, तो एक पैंट शर्ट आती है, बाकी बच्चों के कपड़ों के मम्मी पैसे दे देती है, और खाने पीने का सामान आता है, घेवर, मट्ठी, फ्रूट्स, यही सब आता है। तो ये सब चीज़ें दिखाना देखे मुझे ज़रूरी नहीं लगता कि हाँ भाई ये खाने पीने की चीज़ें मैं आपको दिखाऊँ, ये आया ये आया। तो बस यही है, कोथली आई थी मेरी। ऐसा कभी भी नहीं होता है कि तीज त्यौहार, हमारे यहाँ बेटियों को तीज त्यौहार, बेटियों का मान सम्मान सबसे प्रायोरिटी पे रखा जाता है हरियाणा राजस्थान में। तो जी ये था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।